नमस्कार दोस्तों। जैसा कि रामायण युद्ध की पूरी झलक आपको देने की एक छोटी सी कोशिश हम अर्था चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। जैसा कि पिछले भाग में हमने जाना कि किस प्रकार श्री राम व लक्ष्मण जी रावण पुत्र मेघनाद द्वारा छोड़े नागपाश अस्त्र में बंध जाते हैं, क्योंकि नागपाश अस्त्र स्वयं ब्रह्मदेव द्वारा प्रकट किया गया था, जिसका सम्मान रखते हुए श्री राम जी व लक्ष्मण जी उसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन इधर वानर राज सुग्रीव, हनुमान जी, अंगद, जामवंत और विभीषण सभी श्री राम और लक्ष्मण के इस हालत पर बहुत दुखी हो रहे होते हैं, क्योंकि जिनके लिए पूरी वानर सेना समुद्र लांघकर युद्ध करने के लिए आई थी, आज वही श्री राम और लक्ष्मण भूमि पर नागपाश में बंधे मूर्छित पड़े हैं और धीरे धीरे नागपाश के सारे नाग उनके शरीर से प्राण चूस रहे थे। ये देखकर श्री राम की सेना पूरी तरह शोक सागर में डूब गई होती है, क्योंकि किसी को भी श्री राम और लक्ष्मण को इस संकट से बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तब विभीषण जी बताते हैं कि मेघनाद ने घात लगाकर नागपाश अस्त्र का प्रयोग श्री राम और लक्ष्मण पर किया है। तब सुग्रीव विभीषण से नागपाश से मुक्त होने का कोई उपाय बताने के लिए कहते हैं। तब विभीषण जी ये कहते हैं, एक बार यमपाश से कोई मुक्त हो सकता है, लेकिन नागपाश अस्त्र से प्राणी मृत्यु होने तक छूट नहीं सकता, क्योंकि नागपाश अस्त्र स्वयं ब्रह्मदेव द्वारा प्रकट किया गया था। दुष्टों का संहार करने के लिए ब्रह्मदेव ने ये नागपाश अस्त्र भगवान शिव को सौंप दिया था, मगर भगवान शिव की कड़ी तपस्या करके रावण पुत्र मेघनाद ने उनसे ये वरदान के रूप में प्राप्त कर लिया। और मेघनाद ने आज इस नागपाश अस्त्र का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि वो जानता था कि श्री राम शिव जी को अपना आराध्य मानते हैं और ब्रह्मा जी के प्रति विशेष आदर भाव भी रखते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कभी इस अस्त्र का मान भंग नहीं होने देंगे। अब ऐसी स्थिति में बस प्रार्थना करें कि कोई चमत्कार हो जाए और उनके प्राण बच पाए। वहीं दूसरी ओर लंका के अशोक वाटिका में बैठी माता सीता भी श्री राम और लक्ष्मण के नागपाश में बंध जाने की सूचना पाकर शोकाकुल हो उठती है और विलाप करते हुए माता सीता माँ जगदम्बा से उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना करती है। इधर रणभूमि में समय बीतता जा रहा था। पूरी वानर सेना श्री राम और लक्ष्मण की इस हालत से मायूस हो चुकी थी। ऐसे में सुग्रीव देखते हैं कि बजरंगबली हनुमान वहां पर नहीं है, जो कि हमेशा श्री राम के कार्य सिद्ध करते हैं। सुग्रीव पूछते हैं कि संकट मोचन महाबली हनुमान आखिर है कहाँ, जब उनके आराध्य श्री राम पर इतना घनघोर संकट छाया हुआ है। लेकिन हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण के नागपाश में बंधने के बाद बिना समय गवाए सीधा भगवान विष्णु के वाहन और पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ के पास पहुंच जाते हैं। हनुमान जी को यह ज्ञात था कि नागपाश अस्त्र को छिन्न भिन्न करने की क्षमता केवल पक्षीराज गरुड़ में ही है। इसीलिए हनुमान जी तुरंत गरुड़ देव के पास पहुंचकर उन्हें लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध का सारा वृत्तांत बताते हैं कि कैसे मेघनाद द्वारा छल से श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया गया है। हनुमान जी गरुड़ देव से प्रार्थना करते हैं कि वो शीघ्रता से उनके साथ चले और श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करने की कृपा करें। तब हनुमान जी के विशेष आग्रह पर गरुड़ जी उनके साथ चलने के लिए मान जाते हैं। इधर समस्त वानर सेना हताश होकर किसी चमत्कार के होने की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी अचानक से वे सभी देखते हैं कि पवनपुत्र हनुमान पक्षीराज गरुड़ को लेकर आकाश मार्ग से आ रहे हैं। पक्षीराज गरुड़ को देखकर सभी प्रसन्न हो जाते हैं और पक्षीराज गरुड़ भी बिना समय गवाए अपने पंचों और चोट से श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर लिपटे हुए सभी जहरीले नागों को मार कर हटा देते हैं और श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश से मुक्त कर देते हैं। तब श्री राम पक्षीराज गरुड़ का धन्यवाद करते हैं और ये बोलते हैं, हे पक्षीराज, आपने निश्चल भाव से हमारे प्राणों की रक्षा की है, हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। तब पक्षीराज गरुड़ कहते हैं, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आभार प्रकट करके कृपया मुझे लज्जित ना करें, क्योंकि मैं तो आपका ही सेवक हूँ। बस कृपा करके इन असुर राक्षसों से आप सतर्क होकर युद्ध करें, क्योंकि वह इसी तरह आगे भी छल तथा माया से आपको हराने की कोशिश कर सकते हैं। मैं आपको ये सुझाव इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप युद्ध में भी मर्यादा का पालन करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। इतना कहकर पक्षीराज गरुड़ श्री राम और लक्ष्मण जी की परिक्रमा करके वापस चले जाते हैं। इधर श्री राम और लक्ष्मण को सकुशल देखकर पूरी वानर सेना हर्षोल्लास से भर उठती है और सभी श्री राम के जयकारे लगाने लगते हैं। जय श्री राम तथा जय सिया राम के नारों से पूरा आकाश गूंज उठता है। तो बोलो जय श्री राम।